आज इस वैक्सीन की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि चीन से शुरू हुआ कोरोना वायरस देखते ही देखते पूरी दुनिया में फैल गया, आपके शहर, आपके मोहल्ले में भी आ गया। लेकिन जब दुनिया इस वायरस से संघर्ष कर रही थी, तब चीन चुपचाप भारत की सीमा के नजदीक रेल लाइन बिछाने का काम कर रहा था। वो गलवान में क्या कर रहा था ये तो आपने देख लिया, लेकिन वो बाकी की सीमाओं के आसपास भी बहुत कुछ कर रहा था। इसलिए अब हम आपके साथ चीन की उस बीमारी पर चर्चा करना चाहते हैं जिसकी वैक्सीन शायद भारत ही तैयार कर सकता है, और इस बीमारी का नाम है डर। और इसका सबसे बड़ा लक्षण है जासूसी। जब किसी व्यक्ति को पिछड़ने का और हारने का डर होता है तो वो जासूसी करता है, और ऐसा ही कुछ चीन आजकल भारत के साथ कर रहा है। चीन की ये बीमारी कितनी पुरानी है और इसका इलाज क्या है, आज इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप चीन से आई दो बहुत महत्वपूर्ण खबरों को समझिए। पहली खबर यह है कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश के नजदीक तिब्बत में रेल लाइन बिछाने का काम पूरा कर लिया है। यह रेल लाइन अरुणाचल प्रदेश में भारत की सीमा के बहुत करीब है और चीन इस प्रोजेक्ट को अपनी बहुत बड़ी सफलता मानता है। अहम बात यह है कि जब दुनिया भर के देशों में पिछले साल कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन था, तब भी चीन इस रेल मार्ग पर चोरी छिपे लगातार बिना रुके काम करता रहा। 2020 के अगस्त महीने तक चीन इस प्रोजेक्ट पर 70% काम पूरा कर चुका था। चीन भारत की सीमा से लगे अपने इलाकों में तो बहुत तेजी से विकास कार्य कर रहा है, लेकिन जब भारत अपने इलाके में ऐसा कुछ करता है तो चीन इसका विरोध करता है और धमकी देता है। आपको याद होगा, जब अरुणाचल प्रदेश में इसी तरह का एक टनल प्रोजेक्ट शुरू किया तो चीन ने इसका खूब विरोध किया था। लेकिन अब जब चीन ने अरुणाचल प्रदेश की सीमा के इतने नजदीक अपनी रेल लाइन बिछा ली है तो वो चाहता है कि इस पर उससे कोई सवाल ना पूछा जाए। तो चीन से आई आज की ये पहली बड़ी खबर है कि चीन की जो रेल लाइन है वो अब लगभग अरुणाचल प्रदेश तक पहुंच चुकी है, और आगे चलकर अगर कभी कोई युद्ध हुआ तो चीन इस रेल लाइन का भारत के खिलाफ बहुत युद्ध स्तर पर इस्तेमाल कर सकता है। इससे भारत को बहुत नुकसान होगा, क्योंकि अभी तक हम इस तरह का विकास कार्य अपने उन राज्यों में नहीं कर पाए हैं जिनकी सीमा चीन से मिलती है। चीन अब सीमा के रास्ते भी घुसपैठ की कोशिश करता है और समुद्र के रास्ते भी भारत की जासूसी करता है। आप अब एक और नक्शे की मदद से भारत के खिलाफ चीन की इस नई रणनीति को समझ सकते हैं। इतिहास के जनक थ्यूसिडिडस ने एक किताब लिखी थी। इस किताब का नाम था हिस्ट्री ऑफ द पेलोपोनेसियन वॉर। इस पुस्तक में वो कहते हैं कि जब एक महाशक्ति के सामने दूसरी शक्ति उभरने लगती है तो दोनों के बीच युद्ध होकर रहता है। इस समय दुनिया भी इसी ट्रैप में है। चीन उभरती हुई महाशक्ति है, लेकिन चीन ने दुनिया को जीतने का तरीका थोड़ा सा बदल दिया है। वो बिना युद्ध लड़े बहुत सब्र के साथ इस बात का इंतजार कर रहा है कि दुनिया की अर्थव्यवस्था कमजोर होती रहे, दुनिया के देश कोरोना वायरस को कंट्रोल करने में व्यस्त रहें, और मौके का फायदा उठाकर चीन इन देशों की अर्थव्यवस्थाओं को कंट्रोल कर ले। आगे हम आपको यह भी बताएंगे कि चीन कैसे समुद्र के जरिए अब हमारी जासूसी कर रहा है, अंडर वाटर ड्रोन्स के जरिए। चीन ऐसा देश है जो ताकत की भाषा ही समझता है और वो अपने पड़ोसियों के साथ दादागिरी करता है। अरुणाचल प्रदेश में भारत की सीमा के नजदीक रेल लाइन बिछाकर भी उसने ऐसा ही किया है। यह रेल लाइन प्रोजेक्ट क्या है, इसे आप कुछ पॉइंट्स में समझिए। यह रेल लाइन तिब्बत के लासा को नेयांगकी शहर से जोड़ेगी और इस 435 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग पर 47 सुरंगें और 120 पुल बनाए गए हैं। तिब्बत का नियांगकी शहर अरुणाचल प्रदेश की सीमा से सिर्फ 80 किलोमीटर दूर है। तो आप सोच लीजिए कि चीन की रेलवे लाइन अरुणाचल प्रदेश से 80 किलोमीटर दूर तक पहुंच चुकी है। चीन का रेल नेटवर्क भारत की सीमा के बेहद करीब पहुंच चुका है। यह रेल लाइन चीन के सिचुआन प्रांत को तिब्बत से भी सीधा जोड़ने का काम करेगी। इससे सिचुआन और तिब्बत के बीच यात्रा में लगने वाला समय 48 घंटे से घटकर अब सिर्फ 13 घंटे रह जाएगा, और इस पर 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन चलेंगी। सोचिए, 160 किलोमीटर की जो रफ्तार है, इतनी रफ्तार से तो हमारे देश में जो दूसरे राज्य हैं, जो हमारे देश के जो समतल राज्य हैं, जहां पहाड़ी इलाके नहीं हैं, वहां भी इतनी
स्पीड से हमारे यहाँ ट्रेन नहीं चलती जितनी स्पीड से चीन तिब्बत में और अरुणाचल प्रदेश के आसपास ट्रेन चलाने वाला है। इस रेल मार्ग से चीन को एक और फायदा होगा और वो ये कि चीन जब चाहे भारी मात्रा में हथियार और अपने सैनिकों को अरुणाचल प्रदेश की सीमा तक पहुंचा सकेगा और ऐसा करके वो युद्ध के हालात पैदा करने की भी कोशिश कर सकता है। चीन इस रेल मार्ग के जरिए भारत पर दबाव बनाने की कोशिश करेगा और वो इसलिए क्योंकि चीन अरुणाचल प्रदेश को दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा बताकर उस पर अपना दावा करता है। ऐसे में इस रेल मार्ग ने भारत की चिंता के मार्ग को भी काफी गहरा कर दिया है। भारत से लगती सीमाओं पर सड़कों और खासतौर से रेल नेटवर्क का विस्तार करना चीन की विस्तारवादी रणनीति का हिस्सा है। चीन इस पर 2 दशक से काम कर रहा है और इसका एक चिंताजनक पहलू यह है कि वो इसमें भारत के पड़ोसी देशों को भी शामिल कर लेता है। यानी आप कह सकते हैं कि सीमा पर शांति के मामले में भारत भाग्यशाली नहीं है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.